क्या आपको नहीं लगता कि इस माशरे में जब एक औरत अकेली हो, चाहे वो शादी ना करे या वो डिवोर्सी हो या वो विडो हो, जो नज़र एक घटिया से घटिया शौहर की मौजूदगी में उस पर नहीं उठती, वो भी उठना शुरू हो जाती। एक खातून जो कि लाहौर से ताल्लुक़ रखती थी कि मेरी अब बस हो गई है, इतना मेरा फिजिकल अब्यूज़ हो रहा है, इमोशनल अब्यूज़ हो रहा है, या शादी करने के बाद बच्चे नहीं करना चाहते। अ पर्सनल चॉइस, एब्सोल्युटली अ पर्सनल। तो साउथ पंजाब के कुछ ऐसे केसेस हैं जो कि बड़े रोंगटे खड़े कर देने वाले होते हैं ख़वातीन की चॉइसेस ना होने के। जिस रात हमने उसको लाहौर लेके आना था और यहाँ के शेल्टर होम में उसका एडमिशन करवाना था, उस रात उसको शी वॉज शॉट डेड। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान यास्मीन आफ्ताब अली, चैनल बागी टीवी। आज मेरे साथ फॉर्मर को डायरेक्टर HRCP की मौजूद हैं। आज हम इनकी अपनी ज़ात की कहानी इनकी ज़बानी सुनें। और अफसोस ये होता है कि जो शख्स एक दुनिया के लिए लड़ रहा हो, उसकी ह्यूमन राइट्स वायलेशन की मामलात में मदद करने के लिए, वो इस किस्म के मामलात से ख़ुद कितना दो चार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा। जी, अस्सलाम वालेकुम यास्मीन। और ताहिरा, थैंक यू फॉर एग्रीइंग टू टॉक ऑन दिस सब्जेक्ट, क्योंकि हमारे यहाँ एक तरीक़ा है कि जो ख़वातीन ख़ुद कोई मसाइल से गुज़री होती हैं, दे आर नॉट वेरी वोकल अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। आई एम वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आपकी बहादुरी और जिस हिम्मत से आपने अपने हालात का मुकाबला किया, तो जो ख़वातीन ये प्रोग्राम देखेंगी, सुनेंगी, उनको आपकी गुफ्तगू से बहुत हौसला मिलेगा इंशाअल्लाह। पहले ये बताइए, आपके पास इतने केसेस आते हैं, हर तरह के आते हैं, लेकिन एक अकेली औरत, चाहे वो विडो है, वो डिवोर्सी है, या इवन अगर वो मैरिड है, तो अगर मर्द घर के काम करके घर आता है तो भाई उसने तो आराम कर, लेकिन अगर औरत करके आएगी तो घर में उसने फिर घर के काम और तमाम अमूर को भी देखना है, और अगर अकेली है तो अंदर बाहर के सारे काम और फाइनेंशियल जिम्मेदारियां भी उसमें। तो आपके पास ऐसे केसेस भी आते होंगे, और आप अपनी ज़िंदगी के हवाले से ख़ास कर ये बताइए कि आपने इतने बरस पहले आप US काउंसलेट भी आपने काम किया, और फिर आप बड़े बरसों जी, जर्नलिज्म में भी HRCP किया के साथ जिया बहुत जगहों पे, तो किस तरह मैनेज करती रही आप? जी, मैंने एक्चुअली स्टूडेंट लाइफ में ही फ्रंटियर पोस्ट में काम करना शुरू किया, और उस वक्त मेरा, जब ज़फ़र समदानी साहब हमारे एडिटर थे, तो मेरा एक कॉलम वीकली आता था, उसमें छपता था फोकस ऑन वेमेन। तो उस वक्त से ही मेरा इंटरेस्ट वेमेन राइट्स में और माइनॉरिटी राइट्स में था। तो पूरे वीक में जो हमें न्यूज़ आइटम्स आते थे, मिलते थे पब्लिश करने के लिए, उसमें जो एक आइटम का, हमने न्यूज़ आइटम का एनालिसिस देना होता था और उसके लिए रिकमेंडेशंस करनी होती थी। तो वहाँ से एक्चुअली मेरी जर्नी जो है वुमेन राइट्स के हवाले से उसका आगाज़ हुआ। मैंने वहाँ पे कुछ अर्सा काम किया, फिर मैंने द न्यूज़ में काम किया डिफरेंट कैपेसिटीज़ में। वहाँ मैं सिटी पेज भी करती थी, एल्मेनिक पेज भी करती थी। फिर मैंने कॉन्सलेट, US कॉन्सलेट में एज एडवाइज़र टू अमेरिकन्स अबाउट 21 ईयर्स काम किया। लेकिन जो ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन है, जो ह्यूमन राइट्स की पिक्चर है, वो मुझे आके ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उसका एक भरपूर एहसास हुआ कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ तबकों में जो ख़वातीन हैं उनके राइट्स की क्या सूरत हाल है और क्या उन पे बीत रही है, वो मुझे यहाँ आके पता चला। तो अगर आप वर्किंग ख़वातीन की बात करते हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि उनको बहुत सारे फ्रंट्स पे बैक वक्त काम करना पड़ता है। एक तो ये है ना कि यहाँ जैसे आपने जिक्र किया कि मर्द अगर अर्न कर रहा होता है तो वो सिर्फ अर्न करता है, लेकिन ख़ातून को घर आके घर को भी लुक आफ्टर करना है, और फिर उसके बाद उसको बच्चों को भी देखना है, फिर उसमें सोशलाइज भी करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं उसकी ज़िम्मेदारी होती हैं। और अगर कोई ख़ातून सिंगल पेरेंट है तो फिर उसको बच्चों के इमोशनल नीड्स जो हैं उनको भी कैटर करना होता है, उसको जो सोसाइटल प्रेशर्स हैं जो उनको भी बर्दाश्त करना होता है। तो ये एक बहुत, मैं समझती हूँ कि अगर ख़ातून वर्किंग है और सिंगल पेरेंट है तो फिर तो ज़िंदगी उसके लिए एक जिहाद बन जाती है। बहुत सारी उनको
बॉल्स को जगल अराउंड करना keep पड़ता them है in the air. जी, एग्जैक्टली। अच्छा ताहिरा, एक बात बताइए, I have been a widow for now 10 years and you have been a divorcee for more than 10 years. more than 10 years. So both single parents, जी। single women. मैंने कम से कम अपनी ज़ात में ये महसूस किया और मैं आपका इसमें ज़रूर इनपुट लेना चाहूँगी क्योंकि आपका काम भी इस नौइयत का रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि इस माशरे में जब एक औरत अकेली हो, चाहे वो शादी ना करे या वो डिवोर्सी हो या वो विडो हो, तो जो नज़र एक घटिया से घटिया शौहर की मौजूदगी में उस पर नहीं उठती, वो भी उठना शुरू हो जाती है? या मैं गलत कह रही हूँ? नहीं, बिल्कुल सही कहती हैं, क्योंकि ये एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आ जाती है आपके कॉलीग्स में और इर्द गिर्द के लोगों में। वो समझते हैं कि शायद जो खातून सिंगल है उसको हमारी ज़रूरत है या उसको हमारी ज़रूरत है, वो अपनी तरफ से फेवर कर रहे होते हैं। मेरे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे, मैंने उनको एक गिला कि इज़ वेरी ब्रॉड माइंडेड, आई हैव नोन हिम फॉर सिंस आई थिंक 1984, a very dear friend, he heads a multinational right now. मैंने उससे शिकायत की, मैंने कहा यार ये मुझे बड़ा प्रॉब्लम है और मेरा ख्याल था इस एज में मैं विडो हुई हूँ तो फिर अभी क्या, बट ही सेड यार हमारे ना पंजाब में एक बड़ी क्रूड लाइन है। मैंने कहा क्या? कहने का ना जो किसी की बीवी नहीं होती ना उसको सब बीवी बनाना चाहते हैं। This was his answer to me. Anyway, लेकिन एक बात बताएं, you were lucky I think in the sense that your father was financially stable and he could help you. जी और बिल्कुल। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने जो भी आपका वरासत का हक था आपको दिया। लेकिन ज़्यादातर लोग, मैं एक आम इंसान की बात कर रही हूँ यहाँ पर, उनके पास लड़कियाँ तो क्या, लड़कों को भी देने को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता, बिल्कुल सही, थोड़ा बहुत, और फिर बाज़ माशी सेटअप्स, बैकग्राउंड ऐसे होते हैं, पॉकेट्स ऐसी होती हैं हमारे यहाँ लोगों की, सोच ऐसी होती है कि वहाँ पे लड़की का अलहदा होना भी इंतहाई शर्मनाक तस्वर किया जाता है और घर वाले भी उनको सपोर्ट नहीं करते। और अगर ऐसी लड़कियाँ फाइनेंशियली ख़ुद भी बहुत स्टेबल नहीं है तो उनके ऑप्शंस सिमट जाते हैं, मगर फिर भी आप क्या उनको ये मशवरा देंगी कि वो घर बैठ के मियाँ अगर अब्यूज़ करता है फ़िज़िकली या इमोशनली तो वो अब्यूज़ सहती रहें सिर्फ़ इसलिए कि वो 2 वक्त का खाना और उसको छत मिल रही है? सिर्फ तो नहीं है, क्योंकि जहाँ पे इसकी उम्मीद भी ना हो तो फिर इंसान उसके पीछे ही बैठता है। बट what would your approach be towards such cases? यास्मीन, मैंने बहुत केसेस ऐसे देखे हैं। एक खातून जो कि लाहौर से ताल्लुक़ रखती थी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, वो 7 टाइम्स उन्होंने मुझे विज़िट किया मेरे ऑफ़िस में और एवरी सिंगल टाइम शी वुड आस्क मी कि मेरी अब बस हो गई है, इतना मेरा फ़िज़िकल अब्यूज़ हो रहा है, इमोशनल अब्यूज़ हो रहा है। तो लेकिन वो उसके बावजूद सोसाइटल प्रेशर इतना था कि वो हर दफ़ा पूछती थी कि आपका क्या ख़्याल है, मुझे क्या करना चाहिए, और मेरा हमेशा ये जवाब होता था कि ये फ़ैसला तो आपको करना है क्योंकि इसको भुगतना आपने है। अगर आपको अभी इतने प्रेशर्स हैं आपको चारों तरफ से, तो आप सोचेंगे डिवोर्स के बाद आपके बच्चों को आपको किस तरह के प्रेशर्स का सामना करना पड़ेगा। तो मेरा ख़्याल है कि हमें औरतों के पास वो ऑप्शंस होनी चाहिए। मतलब सिर्फ यही नहीं है कि औरतों के पास एजुकेशन हो, कॉन्फिडेंस हो, मेरा ख़्याल है कि ऑप्शंस भी होनी चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी के बारे में जो बेहतरीन फ़ैसला करना चाहें वो कर सकें। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर ख़ातून जो है वो शुड गेट आउट ऑफ अब्यूसिव मैरिज। कुछ ख़वातीन जो हैं वो उसको कुछ इस तरह के मामलात में फ़ैमिली के थ्रू किसी तरह हालात को बेहतर भी बना लेती हैं। तो बात यह है कि ऑप्शंस आपकी मैं ऑप्शंस दे। एक बात मैं और इधर ऐड करना चाहूँगी, आपकी गुफ्तगू आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन एक चीज़ ये भी समझी जाती है कि हमारे यहाँ लड़का है या लड़की है, शादी होना तो बड़ा ज़रूरी है ना। सेटल वो ऐसे ही होगा जब शादी हो। सेटलमेंट का दूसरा नाम ही शादी है, कंसिडर होता है। अगर कोई लड़की या लड़का शादी नहीं करना चाहते, आई थिंक दैट इज़ देयर पर्सनल राइट, या शादी करने के बाद बच्चे नहीं करना चाहते, a personal choice, absolutely a personal choice. ये चॉइसेस की बात है कि ये जो अल्टीमेट ट्रूथ है ना लाइफ का,
और हैप्पीनेस है वो ये है कि आपके पास चॉइसेस होनी चाहिए, और ख़वातीन के पास जब चॉइसेस होंगी देन दे विल बी एबल टू मेक अ गुड डिसीजन अबाउट देयर लाइव्स। अच्छा, कोई ऐसा वाक़या आपके ज़हन में हो ताहिरा, आपने हज़ारों देखे होंगे, हम अपनी लाइफ में भी बड़े देखते हैं, फिर आपका तो काम ही एचआरसीपी में यही रहा, इन्हीं केसेस से और मुख्तलिफ डील करना। बाज़ वाक़यात ऐसे होते हैं जैसे जहन में चिपक जाते हैं, आई मीन यू ऑलवेज रिमेंबर देम। कोई ऐसा केस आप शेयर करना चाहेंगे? मैंने साउथ पंजाब में बहुत काम किया है, तो साउथ पंजाब के कुछ ऐसे केसेस हैं जो कि बड़े रोंगटे खड़े कर देने वाले होते हैं ख़वातीन की चॉइसेस ना होने के, कि उनके पास कोई चॉइस होती नहीं है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें। कभी केस हमने कुछ अर्सा पहले डील किया था, एक राज बीबी खातून थी जिनको के जरगा में उनको काली करार दे दिया गया था क्योंकि उनके शौहर किसी यंग लड़की से शादी करना चाहते थे। वो 58 ईयर्स ओल्ड थी, उनके 8 बच्चे थे, जिसमें से एक बच्चा जो है वो मेंटली चैलेंज था। तो उनको कोर्ट, ये जो पैरेलल कोर्ट सिस्टम है, पैरेलल जस्टिस का सिस्टम है, उसमें उनको ये फ़ैसला किया गया और वो खातून जो है उनको घर से निकाल दिया गया और वो अपना जो बच्चा उनका मेंटली चैलेंज था उसको लेके आ गई। लेकिन जो बाकी उनके बेटे थे, वो मेरे लिए बहुत बड़ी ये खबर थी कि उनके जो बेटे थे दे वर स्टैंडिंग अगेंस्ट देयर मदर। और वहाँ पे फिर उन खातून को जब हमने कोशिश की अपने ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स के थ्रू कि हम उन्हें कहें कि वो किसी शेल्टर होम में चली जाएं, तो वहाँ हमें ट्रस्ट डेफिसिट नज़र आया कि स्टेट ने लोगों को इन सारे मैकेनिज़्म से मुतारिफ़ ही नहीं कराया हुआ, कि वो यही कहती रही कि नहीं वो तो जेल होती है, मैं तो जेल में नहीं जाऊंगी, मैं जेल में नहीं जाऊंगी। और फिर हमने वहाँ के जो एक और बड़ी बात मैं यहाँ आपको बताऊँ कि वो एरिया जो सारा ट्राइबल बेल्ट है वो वहाँ पंजाब पुलिस की जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के अंडर है आज भी, जो अंग्रेज़ों ने बनाया था। तो हमने कमांडेंट को भी लिखा, लेकिन उसके बाद ये भी पता चला कि उस खातून को उसको बेचने के लिए बलूचिस्तान ले जाया जा रहा था, लेकिन वो वहाँ से उनकी गाड़ी ख़राब हो गई, शाहज़ोर पे ले जाया जा रहा था, वो ख़राब हो गई, दे हैड टू कम बैक। और लोगों ने उस मर्द को इतने ताने दिए कि तुम्हारी बीवी काली हो गई, इसके बावजूद सरेआम फिर रही है। तो उसको जिस रात हमने उसको लाहौर लेके आना था और यहाँ के शेल्टर होम में उसका एडमिशन करवाना था, उस रात उसको शी वाज शॉट डेड। ओह माय गॉड। तो इस एक केस से इतना मेरे लिए आई ओपनिंग था, उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें थी कि वहाँ के उस एरिया की जो रियलिटी मुझे पता चली, कि उसके बाद अब मेरा ये यकीन हो गया है कि अगर हम वुमेन राइट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें एरिया स्पेसिफिक पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया ताहिरा आपका प्रोग्राम में शामिल होने का, सबसे बढ़ के अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का, ताकि ख़वातीन जो ये देख रही हैं और जो एक नामुस्तैद हालात से गुज़र रही हैं कि उनको ये हौसला हो कि अच्छा बुरा वक्त आता है, लेकिन नाउमीदी में बुरे वक्त में ही बैठे रहना जबकि उधर कोई अच्छाई की उम्मीद नज़र ना आए। एफ़र्ट इंसान को हर रिलेशनशिप को बचाने के लिए ज़रूर करना चाहिए, मगर जब वो नहीं नज़र आता, उसका कोई आउटपुट भी आता हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो फिर ये देखना होता है कि अब हमें अपना जो ज़ाविया है उसको बदल लेना है, अप्रोच हमने बदलनी है अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अगर बच्चे नहीं भी हैं तो अपने लिए, क्योंकि अपने लिए अल्लाह ताला ने आपको एक ही ज़िंदगी दी है, उसको खुश हो कीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफ़िज़।